स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरर लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कॉमन एरर बार बार पूछ दिए जाते हैं, हम वही कॉमन एरर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम पूरा आपको जो भी एरर बताएंगे, जैसे स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसी सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाने की प्रयास करेंगे और इसको इस तरीके से बताएंगे कि इसको एक बार देख लेने के बाद आपको इस तरह का अगर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो 100% बन के आएगा, बना के आइएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले लिखा हुआ है नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन, यानी ऑन 10 अक्टूबर, नो एरर। ठीक है जी, तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मतलब नाइदर ऑफ देम, तो जब भी आपको सेंटेंस में नाइदर ऑफ दे दे, आइदर ऑफ दे दे, वन ऑफ दे दे, ठीक है, उसी तरह ईच ऑफ दे दे, तो ये सब चीज़ जो होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि आपको सेंटेंस में नाइदर ऑफ दे दे, उसी तरह आइदर ऑफ दे दे, उसी तरह ईच ऑफ दे दे। ठीक है, ये जितने भी ऑफ होते हैं ये एक प्रीपोजिशन होते हैं और प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये नाइदर आइदर के अकॉर्डिंग हमेशा ये जो होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है जी, तो इसी तरह हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए एरर इसमें हम लोग को पकड़ना है, तो जब भी यहाँ पे नाइदर दे दे और नाइदर के बाद हमारा क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है जी, एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है तो ये अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो ये एक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हुआ, तो यहाँ पे लिखा है कि नाइदर ऑफ देम, सही है। ठीक है, तो जब नाइदर ऑफ देम लिखा है तो देम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो नाइदर के अकॉर्डिंग जो प्रयोग होगा तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, क्या प्रयोग करेंगे, इज का। ठीक है, तो यहाँ पे इज आपका सही होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में एरर हम लोग का जो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में आइदर ऑफ दे दे, नाइदर ऑफ दे दे, ईच ऑफ दे दे, वन ऑफ दे दे और उसके बाद अगर नाउन आया तो वो प्लूरल लेता है, लेकिन जब आपको प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है और इन सभी वर्डों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे और भी क्वेश्चन दिया गया है और हम लोग इसको बनाने की प्रयास करते हैं आगे भी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ही वर्कड 5 मील्स। ठीक है जी, तो ये जो है दिखने में तो लगता है 5 मील्स जो है प्लूरल, ये दिखने में कैसा लगता है, प्लूरल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विच है, तो विच से पहले हमारा क्या है, 5 मील्स है, और 5 मील्स जैसे कि आपको 10 मील्स मिल गया, 5 मील्स हो गया। ठीक है, या हाइट हो, डिस्टेंस हो, वेट हो, रेट हो, तो ये सब अपने आप में जो है यूनिटी की बोध कराता है। किसका बोध कराता है, यूनिटी की। तो जब ये यूनिटी की बोध कराएगा तो इसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे जी, इज का। ठीक है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा किसके अकॉर्डिंग, तो 5 मील्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, न कि आर का। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ही वर्क्स यहाँ पे 5 मील्स विच इज़ रियली ए ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, आगे का सेंटेंस आपका एडजेक्टिव सही है। ठीक है, आगे का हम देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ कि इधर माई कॉलेजेस और ए प्यून। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में इस तरह का दे देगा इधर, ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे इधर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब और आएगा ना, तो और से पहले यहाँ पे जो होगा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और के बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट नंबर 1 और 2 दिया हुआ है। अब सब्जेक्ट नंबर 2 अगर आपका सिंगुलर होता है तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर प्लूरल हुआ तो ये अपने लिए कैसा वर्ब लेगा,
प्लूरल लेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को देखने की प्रयास करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ आइदर के अकॉर्डिंग तो हमारा क्या आया, यहाँ और आया। ठीक है, आइदर के अकॉर्डिंग और आया, और से पहले ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर क्या है, 1 है, और ये और के बाद जो ये प्यून है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है जी, 2 है। ठीक है, अब ये ई लगा है, ए प्यून मतलब क्या है, एक सिंगुलर है। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए, इज का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे क्या दिया है, आर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, गलती है। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में आइदर ऑफ दे दे, सॉरी आइदर और दे दे, नाइदर नॉट दे दे, नॉट ओनली बट ऑल्सो दे दे, ठीक है, तो यहाँ की अकॉर्डिंग इसके बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 होता है उस सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है द राइस, यहाँ पे इरर है, द राइस एंड फॉल ऑफ द ट्राई एंड डोल। ठीक है, डुल। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे एक नाउन दिया हो और ये एंड दिया हो, एक और आपका नाउन दिया हो, पहले नाउन के साथ अगर आर्टिकल द आया हो, क्या आया हो जी, आर्टिकल द जुड़ा हो और वो किससे मतलब टच में हो तो वो एंड से हो। ठीक है, तो जब वो एंड से जुड़ा रहेगा तो पहले आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, लेकिन जब वही क्या होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा, इसके लिए हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे नाउन दे दे और नाउन के बाद यहाँ एंड दे दे और फिर आपका नाउन दे दे और इसके पहले भी आपको आर्टिकल द मिले और इससे पहले भी आर्टिकल द, दोनों के साथ द मिलेगा ना, तो ये आपका ये भी अगर मान लीजिए सिंगुलर हुआ, ये भी सिंगुलर हुआ, तो ये मिल करके ये क्या बन जाता है, प्लूरल। ठीक है, तो इसके साथ जब दोनों टाइटल के साथ आर्टिकल द जुड़े या ए एन जुड़े तो वो अपने लिए सिंगुलर मिल करके क्या बन जाते हैं जी, प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, और प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम सीखे कि जब भी अगर आपको कोई सेंटेंस में टाइटल फर्स्ट के साथ आर्टिकल द लगा है और दूसरे के साथ अगर आर्टिकल नहीं लगा है तो वो अपने लिए हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करता है, तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें आपका एरर है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन बनाने की प्रयास करें। लिखा हुआ है कि मेनी ए मैन हैव सक्सेड टू दिस, यहाँ पे टेम्पटेशंस नो ईडर। ठीक है जी, तो जब भी आपको सेंटेंस में मेनी, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जब मेनी के साथ, यहाँ मेनी के साथ ए या एन आर्टिकल आएगा ना तो ये ऑलवेज अपने बाद जो लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेगा जी, सिंगुलर वर्ब। तो मेनी यहाँ पे आपको दिख रहा है और मेनी के बाद आर्टिकल ए है और ए के बाद ये मैन के अकॉर्डिंग आर्टिकल, क्योंकि मैन एक नाउन है और नाउन से पहले ही आर्टिकल आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ मेनी ए मैन दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसका प्रयोग होगा जी, हैज का प्रयोग करना सही होगा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मेनी के बाद अगर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं दिया हो तो ये आपका ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेगा जी, तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द टी कॉफी एंड सच अदर द बिहेवियर्स हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट नो एरर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग को हम एक कंसेप्ट बताएं कि एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रीपोजिशन से जो भी पहले आपका नाउन हो गया या
या आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन हो गया। इसी की अकॉर्डिंग, नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसी की अकॉर्डिंग हम अपना क्या भरते हैं, वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये नाउन प्रोनाउन अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। कब, जब प्रीपोजिशन से पहले होगा तब। तो यही चीज़ तो यहाँ पे दिया है कि इस ऑफ से पहले क्या दिया है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है ये अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन की अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे, तो इस इंट्रोडक्शन की अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा जी, हैज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए इसी तरीका से हम हर एक क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे। अभी हम लोग का जो है ओनली हम लोग क्वेश्चन जो है ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हर एक मतलब वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एक 15 क्वेश्चन में आपको इसी तरह का कंसेप्ट मिलेगा। इसलिए अभी इसमें हम लोग भी 6 क्वेश्चन को कर पाए हैं, और भी आगे क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, और चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे लेकर क्वेश्चन आते हैं। देखिए आगे के यहाँ पे 7 क्वेश्चन जो है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि द न्यूएस्ट टाइप ऑफ द एटॉमिक मशीन, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये प्रीपोजिशन एक ऑफ होता है और इससे पहले जो भी यहाँ पे नाउन आता है, इस नाउन के अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ से पहले, ये ऑफ के बाद इधर तो आपका ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक मशीन जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो ये प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन है ये आपका सिंगुलर नाउन है, और इसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वॉस का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग करेंगे जी, वॉसेज का, ठीक है। तो इसमें ये वॉस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉसेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही होगा, ये आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इससे पहले वाले में जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 या फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कि जब भी आपको सेंटेंस में ईच ऑफ दे, आइदर ऑफ दे दे, नाइदर ऑफ दे दे, वन ऑफ दे दे, उसके बाद जो आएगा ना, अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो वो आपका जब भी आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और वो अपने लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। और उसके लिए जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो जो वहाँ पे नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन आगे प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ, ठीक है। तो ऑफ के बाद जो ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये ऑफ के बाद क्या है, द स्टूडेंट्स है, और ये द स्टूडेंट क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले ये ईच है और ये प्रत्येक को बताता है। तो इस ईच के अकॉर्डिंग, इस ईच के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हैज सही है, ईच के अकॉर्डिंग हमारा सिंगुलर वर्ब आया, हैज सही है, लेकिन यहाँ पे देयर का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा जी, हिज सही होगा, ठीक है। जैसे कि इस पे आप लोग को 1-2 हम वीडियो बना चुके हैं, अगर उस चीज़ को नहीं देखे हैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवरीवन, ठीक है जी। एवरीवन के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ है, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में एवरीबॉडी, समबडी, एवरीवन, ईच ऑफ दे, और उसके बाद जो आपको आएगा ना इस ऑफ के बाद, तो ये एक ऑब्जेक्ट का रूप लेगा, और इससे पहले ये जो है इसकी अकॉर्डिंग, यानी एवरी वन के अकॉर्डिंग आगे जो है हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, क्या प्रयोग होगा जी, इज का, यानी ये जो है ऑफ से पहले जो है उसकी अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये एवरी वन जो है ये जब सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो अपने लिए क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब, ना कि प्लूरल वर्ब, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कंसेप्ट भी ये क्वेश्चन अपने से दिए। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में, इससे पहले वाला मतलब क्वेश्चन जो 3 नंबर बताए थे उसमें भी यही कंसेप्ट था, लेकिन उसमें क्या था कि यहाँ पे एंड से पहले इधर भी एक नाउन रहेगा, और इस एंड के बाद इधर भी नाउन रहेगा, और इस नाउन से पहले एक आर्टिकल जुड़ा हो और इस नाउन से पहले एक आर्टिकल जुड़ा हो।
तो जब दोनों के साथ आर्टिकल जुड़ा होगा तो ये भी सिंगुलर और प्लस ये भी सिंगुलर, तो ये सिंगुलर सिंगुलर मिल करके और ये क्या बना लेते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पे इज का प्रयोग करना उचित नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो ये आर सही होगा। तो होगा क्या कि द फादर एंड द मदर आर गोइंग देयर। ठीक है, तो ये सेंटेंस आगे का सही है। ठीक है जी, आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हो कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, ठीक है, डेट आर इंटरेस्टिंग नो ईयर। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पे देयर इज, तो देयर इज तो एडजेक्टिव सही है, ओनली वन ए हिज नॉवेल, तो ओनली वन दिया हुआ है और उसके बाद प्रीपोजिशन है और किसका, उसके नॉवेल्स की बात की जा रही थी। इन सभी नॉलेज मतलब नोवेल मतलब इस सभी नोवेल में से क्या है, ओनली वन है। तो जब ये ओनली वन है तो इस ओनली वन के अकॉर्डिंग, इस ओनली वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, इज का। ठीक है जी, तो इस तरीक़ा से हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन जो दिए हैं 12 नंबर, इसको बनाने की प्रयास किया जाए। देखिए आगे 12 नंबर, देखिए ये जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जैसे नॉलेज जो है ये एक प्रीपोजिशन होता है और ये प्रीपोजिशन के बाद जो होता है ये ऑब्जेक्ट का रूप होता है। अब देखिए ये एक जो भी सब्जेक्ट होता है जैसे नॉलेज, तो नॉलेज जो है ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन। तो इसकी अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है आर का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, ये क्या होगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। अब देखिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑफ के बाद ये सब जो है आपका क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। ठीक है, चलिए आगे हम ये देखिए, ये क्वेश्चन जो 13 नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए इसका। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इट इज़ आई, सही है, ये तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखिए ये जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कैसा प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले तो आपका सब्जेक्ट आता ही है। तो ये इट जो होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है और ये जो होता है ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आई आता है, इसी आई के अकॉर्डिंग आगे हम एक्सक्लूसिव वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ आई हु, यहाँ पे इज का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, यहाँ पे आर मतलब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, तो ये सही क्या बनेगा, तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन नो एरर। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस से पहले आपका सब्जेक्ट देगा तो उससे मतलब जो भी नाउन प्रोनाउन देगा उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब का चुनाव करते हैं। ठीक है, आपको हु का कंसेप्ट आपको 2 दिन पहले वीडियो बना हुआ है, उसको अगर नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज आ जाए, जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज आए या एज सून एज आए, ठीक है, या कोई प्रीपोजिशन आए, तो उस प्रीपोजिशन से या एज वेल एज से पहले, उसमें एज वेल एज से पहले जो नाउन होता है वो अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लेंगे, अगर वो नाउन प्लूरल हुआ तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे एज वेल एज है और इस एज वेल एज से पहले ये एक नाउन 1 हुआ और इस एज वेल एज से बाद में ये नाउन 2 हुआ। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग ये जो है ये सिंगुलर है, तो इसी की अकॉर्डिंग आगे हम मतलब यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो प्रेजेंस एज वेल एज प्रेवियंस इज, ये आगे का जो है एडजेक्टिव सही है सेंटेंस। ठीक है, आगे हम देखते हैं जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए ये एक प्रीपोजिशन होता है, ये ऑफ क्या होता है जी, एक प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट का रूप लेता है, तो इससे पहले जो भी नाउन आता है इसकी अकॉर्डिंग आगे हम वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे
आर का प्रयोग नहीं होगा, ये इज का प्रयोग एडजेक्टिव सही होगा। ठीक है, आगे का सेंटेंस अपने आप में सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन ईरर का जाने। ठीक है, कॉमन ईरर का क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक जाने। अभी इसमें हम लोग का टारगेट है कि कॉमन ईरर का हर एक चैप्टर को, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग सिंटेक्स का कर रहे हैं, इसी तरह कंजक्शन का कर लेंगे, उसी तरह आपको टाइम एंड टेंस हो जाएगा। सभी चैप्टरों का हम यहाँ पे क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए अगर इस चैनल पे नए व्यूवर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करने का, जिससे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उनका भी तैयारी हो। और देखिए यहाँ पे हम लोग का टारगेट है कि हर एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।